दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को सशक्त, समर्थ और सक्षम बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिनके द्वारा व्यापक स्तर पर दिव्यांगजनों को लाभ पहुंच रहा है। जानकारी के अभाव में कोई भी दिव्यांगजन इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, इसलिए 91.2 NIVH हलोदून दिव्यांगजनों को समर्पित एकमात्र कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लेकर आया है कार्यक्रमों की खास श्रृंखला, सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में आप जानेंगे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं के बारे में। इस कार्यक्रम श्रृंखला में आज आप जानेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बारे में। ओहो साक्षी, क्या करती है बेटा? तू ना तो एक जगह बैठती है और ना ही मुझे कोई काम करने देती है। सारे दिन इधर से उधर उछल कूद करती रहती है। चल इधर आ, यहाँ बैठ। अरे वाह, साक्षी तो बड़ी खुश नजर आ रही है। अरे भाई, क्यों हंस रही है इतना? अरे दीदी, मेरी फूल सी बच्ची लगती तो सामान्य है, पर इसे मानसिक समस्या है। अच्छा मीना, तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम इसे किसी अच्छे से डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती, या किसी ऐसे संस्थान का पता क्यों नहीं करती जहां इसके इलाज के साथ साथ इसका जीवन भी संवारने की राह सुलझे? दीदी, अगर मुझे ऐसी किसी जगह का पता चले तो मैं इसको बिना देर किए वहां ले जाऊं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बच्ची जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अरे मीना, मैंने कल ही कहीं पढ़ा था कि एक ऐसा संस्थान है जो कि मानसिक दिव्यांगता, ऑटिज्म, स्पेसिफिक लर्निंग, क्रॉस डिसेबिलिटी, व्यवहार सुधार, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विजुअल थेरेपी और भी कई सारे ट्रीटमेंट के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं भी मुहैया करवाता है। और उस संस्थान का नाम है राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान। ये संस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सचमुच दीदी? अगर ऐसा है तो मैं अपनी साक्षी को वहाँ जरूर लेकर जाऊंगी। हाँ मीना, तुम वहाँ जरूर जाना, पर जाने से पहले एक बार उनकी वेबसाइट niepid.nic.in जरूर देख लेना। काफी सारी जानकारी तुम्हें वहाँ भी मिल जाएगी। जी दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दिशा दिखाने के लिए। दोस्तों, बचपन से ही हमारी काबिलियत को तीक्ष्ण बुद्धि, शार्प मेमोरी और न जाने किन किन पैमानों में मापा जाता है। ऐसे में अगर बच्चा मानसिक मंदता का शिकार हो या किसी भी प्रकार का मानसिक विकार उसको हो, तो परिवारजन भी पूरी उम्मीद छोड़ देते हैं और उसके भविष्य तक की कल्पना करने में वे अपने आप को असमर्थ पाते हैं। इन्हीं हारी हुई आशाओं के लिए उम्मीद की किरण बनता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। जी हाँ, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत इस संस्थान की स्थापना 1984 में मनोविकास नगर सिकंदराबाद में हुई थी। तब से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय कार्यों के जरिए बहुत सी जिंदगियों को इस संस्थान ने नई दिशा दी है। आइए संस्थान के बारे में और जानते हैं आज के सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान के इस एपिसोड के माध्यम से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय चाहेंगे मैम। मेरा नाम डॉक्टर सुनीता देवी है और मैं निपिड में एज ए लेक्चरर इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी काम करती हूँ। जी, हम जानना चाहेंगे मैम, निपिड क्या है और किस तरह की दिव्यांगता को सर्विसेज देते हैं? निपिड जैसे इट स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो हम मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करता है। एंड इट वाज नोन एज NIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप अर्लियर, and it is under the autonomous body under the administrative control of Department of Empowerment of Persons with Disabilities, which is working under Ministry of Social Justice and Empowerment, and it was established in 1984। 1984 में इसका संस्थापना हुई थी मनोविकास नगर सिकंदराबाद में। पिछले 39 साल से निपिड अब बहुत डेडिकेटेडली इस फील्ड में काम कर रहा है।
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के फील्ड में, दिव्यांगजन के फील्ड में। जी, कौन कौन सी दिव्यांगताओं को आपके लिए सर्विसेज देते हैं? पहले जो शुरुआत में हम सिर्फ मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में ही काम करते थे, लेकिन अभी पर्सन्स विद ऑटिज्म, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, also other disabilities, we are giving the services, and especially we have a early intervention center जिसमें हम जल्दी से जल्दी कोई भी दिव्यांगता है उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको असिस्ट करने में लोगों की मदद करते हैं और उसका इंटरवेंशंस प्लान करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये कहाँ स्थित है? ये मनोविकास नगर, सिकंदराबाद, बोयनपल्ली, तेलंगाना स्टेट में स्थित है। जी मैम। और हमारे जो क्षेत्रीय रीजनल सेंटर्स जिसको हम बोलते हैं वो एक दिल्ली में है, कोलकाता में है एंड मुंबई में है। और हमारे 3 CRC हैं, कंपोजिट रीजनल सेंटर। वन इज इन नेल्लौर, अनदर वन इज देवनगिरी, बेंगलोर एंड राजनांदगांव। जी मैम, क्या सर्विसेज निपिड देता है अपने बेनिफिशियरीज को? जो निपिड में जो सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे कि हमने बात की कि हम मानसिक दिव्यांगता के अलावा अभी पर्सन्स विद ऑटिज्म, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले लोगों को भी हम अपनी सर्विसेज देते हैं। इसमें सर्विसेज में जब हम बात करें तो सबसे पहले क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, जिसमें थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, विजुअल स्टिमुलेशन हम लोग देते हैं, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस है जिसमें मानसिक असेसमेंट हम करते हैं। मानसिक असेसमेंट के अलावा हम कॉग्निटिव स्टिमुलेशन एक्टिविटीज है, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग है, ताकि वो समाज में अपना किस तरीके से अच्छे से काम कर सके। बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, व्यवहार सुधार की सर्विसेज अवेलेबल है, पेरेंटल काउंसलिंग करते हैं। Along with that, we also have a school where we are model school, जहाँ पे प्री प्राइमरी प्रिपरेटरी एजुकेशन सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। और स्पेशली चिल्ड्रन हु आर एट रिस्क ऑफ डेवलपमेंटल डिले, जो 6 साल से पहले बच्चे होते हैं उनको डेवलपमेंटल डिले की अगर कोई है कंडीशंस हैं या उनको पता लगता है तो हम उनको भी सर्विसेज देते हैं। क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के अलावा हम लोग यहाँ पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड डेवलपमेंटल असेसमेंट करते हैं, रिहैबिलिटेशन करते हैं। और अगर जिसमें रिहैबिलिटेशन सर्विसेज में ना सिर्फ साइकोलॉजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी अवेलेबल है, बल्कि यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट, पीडियाट्रिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आंखों के डॉक्टर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, होम्योपैथिक, डेंटिस्ट। तो हम एक ओवरऑल जो होलिस्टिक प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन है वो हम प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो हैव डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट इंडिपेंडेंट लिविंग, जो बड़े 18 साल से ऊपर की उम्र के जो बच्चे, जो व्यक्ति होते हैं मानसिक दिव्यांगता की, उनको वोकेशनल असेसमेंट की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, प्लस उनको जॉब प्लेसमेंट की सर्विसेज भी उपलब्ध है हमारे यहाँ पे, एंड लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे हमारे निपिड में हम लोग फैमिली कॉटेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बेसिकली जो भी बेनिफिशियरीज हैं, जो पेरेंट्स हैं जो दूर से आते हैं और जो आसपास में रुक नहीं सकते, काफी डिस्टेंस होता है, तो हम उनको कॉटेज देते हैं जहाँ पे वो फैमिली स्टे कर सकती है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस फीस पे। और वो पूरी फैमिली के साथ वो 1 वीक, 10 डेज या 15 डेज का असेसमेंट करवा के इंटरवेंशन करने के बाद देन दे कैन गो। So family cottage services available है। Apart from this, we also give home-based rehabilitation services. घर पे services देने के लिए हमारे यहाँ पे trained qualified people होते हैं जिनको हम भेजते हैं। And हम लोग एक community rehabilitation project management का डिपार्टमेंट है जो कि कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, जागरूकता प्रोग्राम्स करते हैं, असेसमेंट कैंप्स करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें बच्चों को एक पूरा किट दिया जाता है, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन कैसे करना है, उनको पढ़ाई कैसे करनी है। एंड इसके अलावा और सर्विसेज में हम लोग एक्सटेंशन प्रोग्राम्स करते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन को स्पेसिफिकली कवर करते हैं,
एडिप स्कीम के अंदर हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो किट है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्योंकि जब हम दूसरी दिव्यांगताएं के बारे में बात करते हैं तो उनके लिए व्हील चेयर है या हियरिंग एड वगैरह अवेलेबल होती है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मानसिक दिव्यांगता के लिए कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल या कुछ ऐसा कोई किट अवेलेबल नहीं थी। तो निपिड एक पहली ऐसी संस्था है जिन्होंने मानसिक दिव्यांगता के लोगों के लिए भी एक किट की अवेलेबिलिटी करवाई है, उपलब्धता करवाई है, जिसमें उनको पूरा मानसिक स्टिमुलेशन, मेंटल स्टिमुलेशन की किट और अवेलेबल टूल्स हैं उसमें। जी, साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों के यहाँ से कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। सो जो हमारे यहाँ कोर्सेज अवेलेबल हैं हेडक्वार्टर आरसीज और सीआरसी में, वो बेसिकली सर्टिफिकेट कोर्स हम लोग देते हैं 6 मंथ्स 3 मंथ्स कोर्सेज, कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें कि हम बिकॉज जो मेन पर्पस या उद्देश्य है किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को वापस कम्युनिटी में लेके आना और उस कम्युनिटी का एक भागीदार या हिस्सा बनाना, एक प्रोडक्टिव हिस्सा बनाना, उत्पादक हिस्सा बनाना। तो कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें हम ये सिखाते हैं कि किस तरीके से उनको इंक्लूड किया जाए हर एक्टिविटी में और हर पार्ट ऑफ लाइफ, जो हर जिंदगी के हर हिस्से में उनको शामिल किया जाए। फिर डिप्लोमा लेवल कोर्सेज है जिसमें हम अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन है, ताकि उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए, कैसे उनको काम सिखाया जाए। एंड देन ग्रेजुएशन लेवल पे वी हैव बीएड इन स्पेशल एजुकेशन व्हिच इज फोकसिंग ऑन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। एंड देन एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल वी हैव डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे बहुत शुरुआती लक्षणों को पहचाने और उन लक्षणों को पहचान कर हम जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन शुरू करें, जिससे कि डिसेबिलिटी का जो इंटेंसिटी है, जो लेवल है, सिवियरिटी है, वो कम रहे और जल्दी से जल्दी सुधार उसमें आए। एंड देन वी हैव मास्टर्स लेवल एट एमएड एंड एमफिल इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी। सो एमएड स्पेशल एजुकेशन में हम करवाते हैं, वो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के फील्ड में, और रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी। और अभी उसमें बच्चों को 10,000 स्टाइपेंड भी मिलता है, ताकि एट दिस लेवल, इस उम्र में आके एमफिल करते हैं जब बच्चे, तो उनको वो अपना इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सके। दे कैन बी मास्टर ट्रेनर इस फील्ड में, वो लोग अच्छे से आगे बढ़ पाएं और अच्छे से काम कर पाएं। एंड इसके अलावा लॉन्ग टर्म कोर्सेज के अलावा हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करवाते हैं, जो कंटिन्यूअस बेस्ड रिहैबिलिटेशन एजुकेशन जो होती है सीआरई पॉइंट्स के। देन वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज नेशनल कॉन्फ्रेंसेस। रिसेंटली हम लोगों ने एक राष्ट्रीय लेवल पे हमने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई थी। एंड ऑल द डिटेल्स इन सभी कोर्सेज के बारे में, कब नोटिफिकेशंस आती है, एलिजिबिलिटी लेवल क्या है, एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, इंटरव्यू कब होता है, ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट विच इज nipid.nic.in। जी, बहुत बढ़िया आपने बताया मैम कि जो बच्चे ये इस कोर्स को करना चाहें तो वो आपकी वेबसाइट पर जाकर इसके कोर्सेज के बारे में पता लगा सकते हैं। मैम, जो बेनिफिशियरी हैं उनके लिए क्या प्रोविज़न है, क्या कार्ड बनवाना होता है आपके यहाँ, किस तरह से वो सर्विसेज ले सकते हैं? हमारे यहाँ UDID जो यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, उसकी रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। And we also run, apart from the Kiran helpline, which is of ministry's helpline, we also have our separate helpline। हमारी अपनी एक अलग से helpline है जिसका निपिड हेल्पलाइन नंबर है 180057264222 180057264222। ये हमारी निपिड की हेल्पलाइन है। इसमें आप किसी भी तरीके की, जो भी बेनिफिशियरी को कोई कंसर्न है, कोई उसको परेशानी है या कोई किसी चीज की सुविधा के बारे में वो जानना चाहता है, तो वो सारी अवेलेबल सर्विसेज को उपलब्ध करवा सकता है, हमसे पूछ सकता है। और ये अवेलेबल है हेल्पलाइन नंबर ऑल डेज अ वीक, तो आप उस पर कॉल करके भी बेनिफिशियरी पता कर सकते हैं। और हमारा वर्किंग डेज जो है, सिर्फ आई थिंक गवर्नमेंट के सरकारी संस्थानों की जब हम बात करते हैं तो निपिड इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट, एक संस्थान सबसे पहले जिसने सैटरडे संडे को भी सर्विसेज अवेलेबल करवाई हैं। बिकॉज जब हम दिव्यांगता की बात करते हैं तो ये काफी इसमें मदद चाहिए
तो जो पेरेंट्स वर्किंग है या जो मंडे टू फ्राइडे नहीं आ सकते, सर्विसेज अवेलेबल नहीं कर सकते, हम सैटरडे संडे एंड इवन like other working like holiday पे भी आर वर्किंग फ्रॉम 9 to 2 PM। सुबह 9 से 2 बजे तक की सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। सैटरडे एंड संडे को भी, शनिवार इतवार को भी आप आ सकते हैं। तो ये सारी बेनिफिशरीज को हम लोग सर्विसेज अवेलेबल कर। साथ साथ मैम ये आपने बहुत अच्छा बताया कि शनिवार और इतवार में भी आप उन पेरेंट्स के लिए सर्विसेज अवेलेबल करवा रहे हैं जो वीकडे में सर्विसेज नहीं ले पाते। ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने मैम बताई। साथ साथ मैम कोई सक्सेस स्टोरी के बारे में आप बताना चाहें, कोई सक्सेस स्टोरी हो या आप? जी, अगर मैं सक्सेस स्टोरी की बात करती हूँ तो हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है वो जॉब प्लेसमेंट्स पे हैं। रिसेंटली अभी एक कंपनी है सिकंदराबाद में, वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आए थे और हमारे यहाँ से काफी जो पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन है, उनकी जॉब प्लेसमेंट्स हुई है वहां पे। रिसेंटली सक्सेसफुली हमने जॉब प्लेसमेंट उनकी करवाई ही है। और जब से ये संस्थान चालू हुआ है अभी तक 74 रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो है वो हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली कंप्लीट कर दिए हैं। एंड यूनिसेफ के फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि दूसरे वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। एंड 4 अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो अभी अंडर प्रोग्रेस है। एंड वेरी सून हम लोग मिनिस्ट्री में अपना एक इंडियन ओरिजिन का जो है, भारतीय सभ्यता को समझते हुए, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए वो हम इंडियन टेस्ट डेवलप कर रहे हैं। एंड वेरी सून इट विल बी अवेलेबल फॉर द पब्लिक। एंड इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स जो आउटकम है प्रोजेक्ट्स के, उनकी सारी पब्लिकेशन, देयर आर मोर देन 50 पब्लिकेशंस व्हिच आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। पेरेंट्स के लिए, अदर पीपल हु आर इन दिस फील्ड, प्रोफेशनल्स के लिए वो अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल हैं। और कुछ बुक्स हैं जो रिक्वेस्ट पे आप अवेलेबल हम करवा सकते हैं, उपलब्ध करवा सकते हैं। तो पेरेंट्स को, बेनिफिशरीज को बच्चे के साथ क्या करना है, बड़े के साथ क्या करना है, उनको सोशल स्किल्स ट्रेनिंग कैसे करनी है, उनको असेस कैसे करना है, क्या क्या सर्विसेज वो खुद कर सकते हैं बच्चों के साथ, तो वो बहुत सारे पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं जिससे पेरेंट्स को बहुत मदद मिलती है, प्लस दूसरे प्रोफेशनल्स को कि हम लोग किस फील्ड में काम कर रहे हैं और कितना हम लोगों ने काम किया है। हमारा अपना एक टूल डेवलप था ईसा, जिसको इंडियन स्केल फॉर ऑटिज्म है, वो स्क्रीनिंग टूल है। और वेरी सून वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन डेवलपिंग वन मोर टूल फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी ऑल्सो। सो ऑटिज्म पे टूल हम लोगों ने बनाया है, अभी इंटेलिजेंस पे हम लोग बना रहे हैं, और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में भी हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि अभी तक हम विदेशी टूल्स के माध्यम से असेसमेंट हो रहा था हमारा, और अब आप लोग इस पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। हाँ जी, मैं थोड़ा सा कुछ जो डिसेबिलिटीज है उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। जो जिस तरीके की दिव्यांगताएं हैं, तो जब हम मानसिक दिव्यांगता की बात करते हैं तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचान करें उसकी मानसिक दिव्यांगता की। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये देखना कि अगर बच्चा इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग उसकी अफेक्ट होती है किसी स्टैंडर्ड पे, हम सिर्फ देख के नहीं पहचान सकते कि अच्छा ये बच्चा है, देखने में ठीक नहीं लग रहा तो ये मानसिक दिव्यांग होगा, ऐसा नहीं है। तो कोई भी एक स्टैंडर्डाइज टूल, और जब हम स्टैंडर्डाइज टूल की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो स्टैंडर्डाइज है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उस पे अगर हम IQ जो है 70 से कम आता है, so apart from IQ, lower IQ that is below 70, 70 से नीचे का अगर IQ है, उसके अलावा अडेप्टिव बिहेवियर स्किल्स जो है, जो सामाजिक योग्यताएं, क्षमताएं जो है, एक दूसरे से बात करने की, एक दूसरे के साथ रहने की, अपना ध्यान रखने की, अगर उसमें भी कमी है IQ के अलावा, और डेवलपमेंटल पीरियड में जब 18 साल से कम उम्र की अवस्था में ये अगर चीजें मिलती हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो, उसको मानसिक दिव्यांगता है, और उसको जल्दी से जल्दी हम इंटरवेंशन दिलाएं, जल्दी से जल्दी रिहैबिलिटेशन करें तो काफी इम्प्रूवमेंट, काफी सुधार आता है। जब हम पर्सन्स विद ऑटिज्म की बात करते हैं, या जिसमें बच्चा एक बहुत अपने ही अंदर रहता है, ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि 3 एरियाज में, 3 क्षेत्रों में उसको मुश्किल आती है। एक सोशल रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन,
जिसमें हम सामाजिक आदान प्रदान की बात करते हैं। आपने मेरा नाम पूछा, मैंने आपका नाम पूछा, तो आप आंसर करेंगे एक दूसरे को। तो उस तरीके की परेशानियां उनको होती हैं और बहुत ही एक ऑड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर, बार बार में जैसे हम सब लोग एक ही काम करते हैं तो बोर हो जाते हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं जो ऑटिज्म से दिव्यांग जन जो होते हैं वो एक ही चीज को बहुत अच्छे से लगातार कई घंटों तक कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक बच्चा है एक जो ऑटिज्म से वो है, ऑटिज्म है उसको, और वो इतनी सुंदर पेंटिंग करता है कि 8 से 9 घंटे तक लगातार वो पेंटिंग कर सकता है और बहुत ही खूबसूरत वो कर सकता है। तो वो एक ऑड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर को हम सही दिशा में ले सकते हैं। जो उनकी कमियां हैं उसको हम स्ट्रेंथ भी बना सकते हैं, उनकी क्षमताएं भी बना सकते हैं, और उनका जो पार्टिसिपेशन है डे टू डे लाइफ में वो थोड़ा सा अफेक्ट होता है। सोशल एंड कम्युनिकेशन का, सामाजिक और बातचीत का एरिया है जो अफेक्ट होता है। और जब हम पर्सन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं, इसको हम हिडन डिसेबिलिटी कहते हैं, छुपी हुई दिव्यांगता। क्योंकि जब हम उनका जो नॉर्मल आईक्यू जो होता है, इंटेलिजेंस जो होती है, या जो मानसिक फंक्शनिंग जो होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन उसके बावजूद वो पढ़ाई लिखाई में बच्चे अच्छे नहीं कर पाते हैं। कई बार समझ सारा आता है, वर्बली अगर आप पूछे हुए तो वो बता पाता है, ओरली बता पाता है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो वो लिख नहीं पाता है, या मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस तरीके के बच्चों को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, दिव्यांगता हम बोलते हैं। वो और किसी भी एरिया में उनको ज्यादा मुश्किल नहीं आती, सिर्फ एकेडमिक और कोई भी नई स्किल सीखता है तो वहां उनको मुश्किल आती है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मानसिक दिव्यांगता के एरिया में, क्षेत्र में काम करता है, बल्कि पर्सन्स विद ऑटिज्म एंड पर्सन्स विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो जब हम आम जनता की बात करें तो अगर ये सिम्टम्स जो है इनको वो आइडेंटिफाई कर पाए, पहचान पाए जल्दी से जल्दी, तो अर्ली इंटरवेंशन करके, जल्दी शुरुआत करके हम जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है ब्रेन की, जो माइंड में जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसकी वजह से जो डिसेबिलिटी का लेवल है वो काफी हद तक कम कर सकते हैं, और बच्चों को ज्यादा फंक्शनल, दिव्यांगजनों को ज्यादा फंक्शनल या ज्यादा उत्पादक हम उनको बना सकते हैं। तो ये चीजें आम जनता को थोड़ा ध्यान देने की बात है कि जब वो अपने बच्चों को देखते हैं या आसपास के लोगों को देखते हैं, अलग थोड़ा सा भी अलग बिहेवियर दिखता है, तो उनको जितने भी ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय संस्थान है जो अलग अलग दिव्यांगता के क्षेत्रों में काम करता है, वहां पे उनको रेफर कर सकते हैं और उनकी हेल्पलाइन से पता भी कर सकते हैं। अगर वहां जाने में हिचक होती है, झिझक होती है, तो हमारी हेल्पलाइन अवेलेबल है, हेल्पलाइन पे बात करके उसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जी मैम, तो आपने बहुत ही विस्तार से और संस्थान के हर एक पहलू को आपने छुआ और उसके बारे में सुनने वालों को जानकारी दी। राष्ट्रीय संस्थान जो मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करता है, हमारा एड्रेस है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पर्संस एम्पावरिंग पर्संस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मनोविकास नगर, सिकंदराबाद, तेलंगाना। सो ये तेलंगाना स्टेट में सिकंदराबाद जगह पे स्थित है। आप फोन नंबर नोट कर सकते हैं, ये है 0914027751741, लास्ट में 41, दूसरा 42, 43, 44, 45। तो ये सीरीज है 41 से 45 तक। और फैक्स नंबर है 09142775019 हमारे पास 24/7 24 घंटे 7 दिन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, वो आप नोट कर सकते हैं, 1800-572-6422। ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है, वो निपिट की हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है, कोई भी समाधान है, या आपके कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, वो भी आप दे सकते हैं। और हमारी जो वेबसाइट है वो है www.niepid.nic.in। मैं रिपीट करती हूँ, www.niepid.nic.in। ये हमारी वेबसाइट है जिसमें सारी जानकारियां आपको अवेलेबल होंगी। अगर आप उसके होम पेज पे जाते हैं तो प्रोग्राम्स क्या हैं, इंटरवेंशंस क्या हैं, अभी तक के जितने प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट हुए हैं, उनकी सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जितने भी एक्ट्स एंड पॉलिसीज हैं
वो अवेलेबल है। बिकॉज बहुत सारी कई बार आम नागरिक को ये समझ नहीं आता कि क्या एक्ट्स हैं दिव्यांग लोगों के लिए या दिव्यांगता के फील्ड में, तो आप यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, इंडियन पॉलिसीज कौन सी हैं, मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया, नेशनल ट्रस्ट क्या है, वो सारी एक्ट एंड पॉलिसीज हैं। जितनी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं जो हमारे दिव्यांग जनों के लिए हैं, सारी इम्पोर्टेंट स्कीम एडिप वगैरह है या सर्विसेज अवेलेबल है, वो सब इस पे अवेलेबल है। और डायरेक्टरी भी है इंस्टीट्यूशंस की, जो भी दिव्यांग डिफरेंट अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में दिव्यांगता जो है उसके बारे में जितने भी इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं उनकी जो लिस्ट है वो भी इसमें अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अगर मानसिक दिव्यांगता के बारे में नहीं आप जानना चाहते हैं, किसी और दिव्यांगता के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी हमारी वेबसाइट से आप अवेलेबल इंफॉर्मेशन हो सकती है। एंड DDRC क्या है, गवर्नेंस क्या है, देन क्या क्या सर्विसेज हमारे यहाँ अवेलेबल है, कौन क्या क्या डिपार्टमेंट देखता है, पब्लिकेशंस में आप इंटरेक्टिव वीडियोस हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, अवेयरनेस वीडियोस अवेलेबल हैं। देन वी हैव लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस जो आम नागरिकों के लिए उपलब्ध है। पब्लिकेशंस आप ब्राउज कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई रिस्ट्रिक्ट एंट्री है तो आप डायरेक्टर की ईमेल पे जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं उनकी हु इज हु में पूरा फोन नंबर के साथ साथ ईमेल एड्रेस, नाम और पोजीशन, आप उसको भी रेफर करके आप कोई भी जानकारी आप अवेलेबल करवा सकते हैं अपने लिए। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर हमारी वेबसाइट को अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम या CRE प्रोग्राम्स जो हैं वो पूरे साल के लिए अवेलेबल होते हैं। हम पूरे साल के लिए कब कौन से मंथ में किस टॉपिक पे और दिव्यांगता के किस क्षेत्र में वो CRE हम अवेलेबल करवा रहे हैं, पूरी लिस्ट आपके पास अवेलेबल होगी। तो इसमें ना सिर्फ जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए है, बल्कि टीचर्स के लिए, आम टीचर्स के लिए, स्पेशल टीचर्स के लिए, बल्कि पेरेंट्स के लिए भी, या जो माँ बाप हैं या जो केयर टेकर हैं उनके लिए भी ये CRE अवेलेबल होती है। 2 दिन से लेके 5 दिन की CRE हो सकती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। और हमारी वेबसाइट पे फैमिली कॉटेज सर्विसेज कैसे अवेल कर सकते हैं, कैसे उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रेस्पाइट केयर सर्विसेज कैसे अवेल कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। और आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कोई भी दिव्यांगजन जो है वो किसी सुविधा के अभाव में परेशान ना हो। ये हमारा मकसद है, ये हमारा उद्देश्य है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतने विस्तार से इतनी सारी जानकारी इतने अच्छे से हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, अपने जीवन में चमत्कार होने का इंतजार मत करिए, प्रयास कीजिए और खुद चमत्कार बनिए। बने रहिए 91.2 NIVH हलदून के साथ। अगले एपिसोड में आपको रूबरू करवाएंगे दिव्यांगजनों को सक्षम और सशक्त बनाते एक और राष्ट्रीय संस्थान से। नमस्कार।